अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का करम है, ठीक है। आप लोग की दुआ है। हमने घर के जितने काम थे पहले तो सबसे पहले उसको ख़त्म करे हैं और बैठ गए हैं कपड़े में प्रेस करने के लिए। तो चलिए, आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है। ब्लॉग को एंड तक देख लीजिए। आप लोगों के जितने कमेंट के जवाब हम सारे इस ब्लॉग में आप लोगों को देना चाहते हैं और आप लोग तसल्ली से आप सुन लीजिए कि आपने क्या कमेंट किया, क्या जवाब मिल रहा है। तो सबसे पहले तो एक बहन ने हमें कमेंट कर रखी है कि आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, इसी तरीके से बनाइए, अल्लाह आपकी हाजत को पूरी करे और आप ऊंचे मकाम तक पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फजलो करम है कि आपने हमें इस तरीके से दुआ दी है। दुआ देखिए किसका कब वो लग जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। हम बार बार एक ही अपने ब्लॉग में ये बात बताते हैं, पर आप लोग भी बोलते होंगे कि एक ही बात बता रही है। नहीं, ये हकीकत है कि देखिए कब किसका दुआ कबूल हो जाएगा किसी को पता नहीं चलता है ना। तो चलिए, आज हम आप लोगों को एक बात बता रहे हैं कि कभी कोई चीज़ अगर ऐसे होता है कि जो चीज़ अगर है नसीब में वो तो मिल के रहेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तो दुआ इंसान कर ही सकता है ना कि हाँ ये चीज़ हमें मिल जाए, कहीं से हमें बेसी। तो ऐसा ही होता है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए आज हम प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करते करते एक बात हम आप लोगों को और बताना चाहेंगे कि कल हम गए हुए थे मार्केट, है ना। बोले थे ना आपके कि अपने बच्चे लोग के लिए कुछ कपड़े हैं, कुछ ऐसा सामान मेरा भी है। मेकअप से कब का हो गया, गांव जा रहे हैं, आप लोगों को तो पता है। 2-3 में ईद से ही आप लोगों को पता है कि हम बकरीद में गांव जा रहे हैं। जबकि आप लोगों ने पूछा था कि आप गांव कब जाइएगा, गांव कब जाइएगा, तो हमने बताया था कि बकरीद में जाएंगे, बकरीद हम लोग गाँव में ही करेंगे। तो वो टाइम भी आ गया है, अब टाइम बहुत ही कम बचा है। तो किस दिन जाएंगे वो भी ब्लॉग आप लोगों को सारे मिलेगा देखने के लिए। आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी हमने लाए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सारे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो आप लोग बस ब्लॉग को एंड तक देखा करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आएंगे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरे गांव का नज़ारा देखना है तो वो तो मेरे ब्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। फिर आप देख पाइएगा अच्छी तरीके से, है ना। तो चलिए, क्या बोल रहे थे, हम मार्केट गए हुए थे कुछ लाने के लिए। और अभी देखिए कल परसों का बात हम बोल रहे हैं, कोई ज़्यादा दिन लंबा बात नहीं है। एक आंटी टाइप की थी, हम तो शाम में गए थे 9 बजे, 9-10 बजे, 9 साढ़े 9 बजे गए हुए थे मंडी। और ये बात हो गया है शाम समझिए कि 7 साढ़े 7 बज रहा होगा उस टाइम। तो कोई लेडीज़ चैन पहन के सोने का गई हुई थी मंडी। 2 लड़की आई और यहाँ पे हम प्रेस भी कर लिए। शाम हो गया, हमने कुछ देर आराम किए। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था काम करने का। वो काम करने का क्या था, दिल वही बच्चे लोग का जो हमने कपड़े लेके आए थे वही उल्टा पुल्टा के देख रहे थे, बच्चे को पहना के देख रहे थे कि कैसा लग रहा है क्या है नहीं, फिर सबको सेट करना। अगर वो लोग बोल देगा हाँ मम्मी ठीक है फिर ठीक है, नहीं तो लोगों के कपड़े 2 दफ़ा चेंज होता है। तो उसी समय लगे हुए थे और वो ब्लॉग हम नहीं बना पाए, क्योंकि जब अच्छी तसल्ली से हम काम अपना कर ले फिर हम आपको दिखलाएंगे। तो यहाँ पे हो गया, शाम हो गया, हम जल्दी आ गए आज किचन में। तो आज क्या बना रहे हैं बता देते हैं। तो यहाँ पे भिंडी की भाजी बना रहे हैं। शाम में बच्चा लोग मैगी खाता है उसके लिए बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं, भिंडी का भाजी बनाएंगे और सब्जी। थोड़ा सा हमने दाल बनाए हुए थे दिन के खाने में, लंच में, वो भी रखा हुआ। बर्तन ढेर सारा रखा हुआ है। एक तरफ पहले लोगों को खाने के लिए दे देते हैं, उन लोग का पेट भरा रहता है, फिर लोग शांति से अपना काम करता है या बैठता है। तो वो उसका समझिए कि चैन देखते देखते 2 लड़की आई और चैन को बस ऐसे गले में देख ही रही है कि आंटी आप सोने का चैन पहन रखे हो तो इसे झाँप लो, जैसे खुला हुआ है इसे दिखलाओ मत, वरना चोरी हो जा सकता है, हो जाएगा चोरी। वो बोली क्या कह रहे मंडी में क्या चोरी होना, यहाँ पे तो सब अपने ही है और कौन चोरी करेगा। आज जब वो घर आई तो उसके गले में चैन नहीं था, तो उसका लड़का आया हुआ था उसी टाइम, जिस टाइम हम लोग मंडी गए हुए थे ना 9 साढ़े 9 बजे, उसी टाइम वो आंटी का लड़का आया हुआ था CCTV कैमरा देखने के लिए कि यहाँ पे अगर कोई कैमरा लगा होगा तो उसका हम शक्ल देख लेते कि कौन लड़की थी या लड़का था, कौन थी कि मेरे अम्मी के गले का चैन निकाल ली से। तो समझिए इस तरीके से माहौल ख़राब आजकल चल गया है कि वही बोले थे मोबाइल बिल्कुल भी मंडी उंडी हुआ या कहीं भी हुआ एकदम मोबाइल ले जाना नहीं है। ऐसा ख़राब माहौल आ गया है कि क्या बताया जाए। तो अच्छे खासे निकाब और बुरखे में रहती है लड़की लोग, फिर भी लोग को दिमाग में जहन में यही बात घुसा रहता है कि किसका कौन सामान चोरी करे, किसका कौन सामान ले। फिर वहीं पे सामने में एक कपड़े वाले है, वो भी फिर बोलने लगे कि
कल मेरे यहाँ से 16 सूट चोरी हो गया। एक साथ आती है 4-5 लेडीज़ आएगी और कैसे हम एक को सूट दिखला रहे थे और पीछे वाली कैसे सूट सारे एक एक करके अपने थैले में डाल ली, हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब वो लोग चली गई, जब हमने सूट देखे तो बोले यहाँ पे तो हमने इतने सूट लगा रखे थे, तो ये इतना कम क्यों हो गया। तो अगर आप लोग कहीं जाते हैं मार्केट या कहीं भी, तो आप लोग सही से जाया करिए। और मेरे तो उस टाइम कुछ लेने भी नहीं दिए, जबकि उस टाइम शांत हो गया था मार्केट। अब बस बोले चलो चलो जल्दी घर चलो। कल मेरे पास है ही क्या, क्या लेगा मेरे से, ना चैन है, ना एयरिंग है, ना अंगूठी है, मोबाइल है एक। मोबाइल लेके क्या करेगा, मोबाइल तो आपका है, आप अपने जेब में रखे हुए, हम तो मोबाइल भी लेके नहीं जाते हैं। बस यही सब बात हुआ था। तो सुन के तो बहुत ही हैबत सा लगा कि कैसा माहौल आ गया है, ये क्या ही बताया जाए कि दिनादिनी से चोरी हो रहा है अपने घर में, मार्केटों में। यहाँ पर जितने बर्तन थे हमने सबको धो लिए। अब सोचिएगा ये कहानी हमें क्यों बताई, तो ये कहानी हम आप लोगों को इसलिए बता दी है कि आप लोग भी कभी मार्केट जाते होंगे तो बेधड़क एकदम ऐसे मोबाइल लेके, अब पर्स लेके, हाँ पर्स भी लेके, बोले कि पर्स जैसे लेडीज़ लोग हाथ में लेके चल रही है, उसका किस तरीके से हाथों से खींच ले रहा है ये भी पता नहीं चल रहा। अब कौन है, इतना भीड़ हो जाता है मेरे मार्केट में कि मत पूछिए। तो आप लोग भी बच के जाइएगा, संभल के जाइएगा, बस यही मेरा कहने का मतलब था। अब ये बोलिएगा कि आपके यहाँ चोरी हुआ है, हमारे यहाँ नहीं हुआ है, तो ये बात गलत है। पर आप लोग भी होशियारी से जाइएगा, कब किसका देखिए दिमाग में फतूर चल जाता है वो पता नहीं चलता है ना। तो ये एकदम बिल्कुल अभी ताज़ा है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं रोटी। मेरे बनाने का तरीका यही रहता है, हमने तवा पे ही सेकते हैं। बोलते हैं जैसे तवा से हटा के अगर रोटी बनाए, गैस पर रोटी सेकने से बहुत बड़ा बीमारी होता है। तो हमने तो कभी भी ऐसा नहीं हरकत किए हैं कि हमने तवे से हटा के और गैस पर डायरेक्ट रोटी बनाने का। ये अभी यूट्यूब में बहुत ही चला हुआ है कि कभी भी आप इस तरीके से रोटी को ना बनाया करें। बिल्कुल रोटी बनाते समय बिल्कुल एकदम से तवा हटा के एकदम पूरे प्रॉपर तरीके से गैस का वो उसका जो है वो ना, उससे ना सेके रोटी, वो उससे ख़राब बीमारी होता है। तो आप लोगों भी इस तरीके से अगर रोटी बना रहे हैं तो उसे बनाना बंद करिए। नहीं हो रहा है विश्वास तो आप देख लीजिए यूट्यूब पर, है ना। हमने तो बच्चे लोग भी देखते रहते मोबाइल, कोई ऐसा बात आता है तुरंत दिखलाते मम्मी ये देखो। फ्रिज में जैसे आटा गूंद के हम लोग रख देते हैं, हम तो कभी नहीं रखे आज तक, गांव से लेके यहाँ तक। तो बाद में निकाल के रोटी बनाती है, वो भी मना करते हैं कि मम्मी ऐसे आटा बच जाए तो रोटी बना लिया करो, बासी रोटी खा लेंगे, पर फ्रीज में रखा हुआ रोटी से, आटे से रोटी मत बनाया करिए, है ना। बच्चे लोग भी बड़े बड़े हो गए, मेरे समझदार हो गए। चलिए अल्लाह उसको भी सही सलामत से रखे। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, बाय।